बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 है और उसका लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग जो है वो इसकी एक्सरसाइज पर बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। एमसीक्यूज पर हम बात करेंगे। तो एमसीक्यूज के मैं आंसर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। पहला देखिए हमारे पास जो है वो क्या है। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मींस, तो बेटा ये सिंपल आंसर इसका होता है प्रोसेस डेटा। ये आपका सी वाला आंसर होगा, प्रोसेस डेटा। ठीक है। सेकंड में आ जाए, विच इज द मोस्ट सुटेबल मींस ऑफ रिलायबल कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड अर्थ। तो इसमें देखिए डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। रेडियो वेव्स है, साउंड वेव्स है, एनी लाइट वेव है, माइक्रोवेव्स इनमें से सबसे सूटेबल है, यानी ए वाला जो आंसर माइक्रोवेव्स है वो सूटेबल आंसर होगा। थर्ड में आ जाए। थर्ड में है द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर और डिफरेंट ऑपरेशंस दिए गए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, लॉजिक ऑपरेशंस है। फिर लिखा हुआ बोथ ए एंड सी। ए एंड सी में अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी वाला आंसर होगा। थर्ड वाले का आंसर डी। फोर्थ पे आ जाए, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर, भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सीपीयू, तो सीपीयू सी वाला आंसर होगा। उसके बाद फिफ्थ पे आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेसिंग इज नॉट प्रोसेसिंग। अरेंजिंग प्रोसेसिंग है, मैनिपुलेटिंग प्रोसेसिंग, कैलकुलेटिंग ये भी प्रोसेसिंग है, गैदरिंग इज नॉट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो डी आंसर होगा गैदरिंग। उसके बाद सिक्स में आ जाए। सिक्स में पूछा गया है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में। तो भाई इसमें देखिए बुक है, टीचर है, कंप्यूटर है, लेकिन इंटरनेट जो है वो हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो डी आंसर होगा इंटरनेट। उसके बाद आ जाए सेवंथ, व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर। ये भी सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो बी वाला आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका आंसर होगा बी। तो ये था भाई आपकी एमसीक्यूज। उसके बाद हम चलेंगे रिव्यू क्वेश्चंस पर। रिव्यू क्वेश्चंस के मैं आपको पेजेस मेंशन करूंगा, क्योंकि हमने ये सारा चैप्टर पढ़ लिया हुआ है। अब सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा कि आपको बुक के कौन से पेज पर कहां कहां आंसर्स मिलेंगे। तो रिव्यू क्वेश्चंस की बात हम करने जा रहे हैं भाई। रिव्यू क्वेश्चंस, उसमें पहला देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 17.1। 17.1 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो बेटा ये आपको बुक के पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 और 157 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद आ जाए 17.2। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी। ये पेज नंबर 156 पर आपको इसका आंसर मिलेगा, पेज नंबर 156। 17.3 पे आ जाएं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियरली इंडिकेट द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ये बेटा आपको मिलेगा पेज नंबर 156, 157 और 158 पे ये खत्म होगा क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में है। 17.4 पे आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये आपको पेज नंबर 164 पर इसका आंसर मिलेगा, 164। नेक्स्ट है 17.5, नेम डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस। तो भाई ये भी एक लंबा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का मिलेगा पेज नंबर 164 और उसके अलावा 65 पर भी, 165 और 166 तीनों पेजेस पर इसका आंसर होगा। उसके बाद 17.6, एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। ये पेज नंबर 159 और पेज नंबर 160 पर मिलेगा इसका आंसर। उसके बाद 17.7 में क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ आर लाइट सिग्नल सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 161 और 162 पर। फिर है 17.8, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। ये बेटा आपको पेज नंबर 162 और 163 इस पर इसका आंसर मिलेगा। फिर आ जाते हैं 17.9 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नेम डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ये पेज नंबर 163 पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट आंसर इसका वहां से मिलेगा बुक। उसके बाद आ जाते हैं 17.10, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजिंग। ये पेज नंबर 167, पेज नंबर 167 और 168 पर आपको इसका आंसर मिलने वाला है।
उसके बाद आ जाए 17.11 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डिस्कस। ये बेटा आपको पेज नंबर 168 और 169 पर इसका आंसर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है 17.12 क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। ये आपको कंप्लीट आंसर मिलने वाला है मेरे नोट्स में। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा यहां से जो है वो रीड आउट कर देता हूं, बाकी आप जब मैं नोट्स शेयर करूंगा, ठीक है, लगाऊंगा शॉर्ट की शक्ल में, तो आप वहां से भी इसको हासिल कर सकेंगे। ठीक है, आपने आंसर में थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल सेक्टर इज वेल नोन। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। जो स्टूडेंट्स की नहीं सिर्फ हेल्प कर रही, टीचर्स की भी कर रही, इन स्टडिंग द कोर्स मटेरियल इजीली, because studying the subjects with the help of online libraries and dictionaries has made grasping and increasing the knowledge easy for students. इसके अलावा the inclusion of information technology in the syllabus in school has helped them in grasping the subject well and getting their basic cleared. उसके बाद many educational centers have the online grading system. It has been a boon for the many educational centers. ठीक है, boon for the parents of the children to keep a tab on their performances. इसके अलावा पेरेंट्स कैन आल्सो गेट द डिटेल ऑफ द अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ देयर चिल्ड्रन इन स्कूल। इसके अलावा डिजिटल लिंक जो है इज अ मेजर एडवांस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कुड potentially save school money while making it easier for faculty and students to complete tasks. फिर है teacher can enter grades and assignment updates rather in a paper grade book. Libraries with a digital database in place of traditional card catalog make their resources available for the students to search anywhere with an internet connection. इसके अलावा जी staff members can find and send transcripts, information and other records quickly by assessing a digital filling system, saving time एंड पेपर। ये भाई एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में था जो मैंने आपके साथ रीड कर दिया है, बाकी ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, नोट्स में आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है वहां भी मिल जाएगा। ये थे आपके रिव्यू क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे बात करूंगा मैं। जी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं उस पर बात करूंगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके देखते हैं कौन कौन से हैं भाई। पहला जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जी पहला क्वेश्चन है व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये मैं सिर्फ आपको जो है वो समझाऊंगा यहां पर, ये भी आपको नोट्स की शक्ल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्यों ज्यादा रिलायबल होता है भाई। ऑप्टिकल फाइबर में चूंकि लाइट यूज होती है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूज होता है, लाइट। ये आपकी बात हो रही है 17.1 की। ठीक है, लाइट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब लाइट जो है वो वेव्स की शक्ल में जो है वो रेडियो वेव्स हो या आपकी दूसरी वेव्स हो, उनकी निस्बत जो है वो ज्यादा फास्ट वे है, ज्यादा एक्यूरेट वे है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन आपकी रेडियो वेव में अक्सर देखा सिग्नल इश्यू होते हैं, लाइट वेव में सिग्नल इश्यूज भी ना होने के बराबर होती हैं। ठीक है, वॉइस कैंसलेशन भी बहुत कम होती है। तो इसलिए जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यूज किए जाते हैं क्योंकि इसमें लाइट यूज की जाती है। ये बेहतर वे है कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका 17.2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विच इज मोर रिलायबल फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क। देखिए भाई फ्लॉपी की जहां तक बात है, ठीक है, ये मतलब बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, सस्ती होती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा होता है, हमने बात की थी, वो बहुत स्मॉल डेटा हम लोग इसमें स्टोर कर पाते हैं और फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, ये लंबे अरसे के लिए हम स्टोर नहीं कर पाते। और फिर ये इतनी रिलायबल नहीं होती, मतलब बड़ी जल्दी जो है आउट ऑफ ऑर्डर भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जहां हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो भाई हार्ड डिस्क जो है ये मोर रिलायबल है इसकी निस्बत। इसमें जो है हम डेटा ज्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सारी प्रॉब्लम जो है वो जो हमें इसमें फेस करनी पड़ती है, जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा था, वो इसमें वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी पड़ती, वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती। इसके बाद आ जाए 17.3 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। देखिए रैम की जहां तक बात है, ये भी हमने टॉपिक बड़ी डिटेल से पढ़ा था। रैम क्या होती है, रैंडम, ठीक है, एक्सेस मेमोरी होती है, और ये जब तक कंप्यूटर ऑन होता है उस वक्त तक ये मतलब वर्कआउट करती है और कंप्यूटर जो है वो वर्कआउट करता रहता है, सारी मेमोरी इसके अंदर होती है। जैसे कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो ये जो है वो खत्म हो जाती है, जो रैम में मेमोरी होती है। लेकिन रोम जो है
वो आप कंप्यूटर को जब ऑफ भी कर देते हैं तो उसमें वो मेमोरी जो है फिर भी स्टोर रहती है। ये बेसिक फर्क होता है रैम और अब उसमें जो है वो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है जो कि सेफ रहती है। आगे आ जाए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये आपका लास्ट सॉरी क्वेश्चन था 17.3। तो इस तरह से ये आपके भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन बात हम यहां खत्म नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आज ही ब्लॉक्स क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का जो आखिरी मतलब पार्ट है वो है जी ब्लॉक्स क्वेश्चंस। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि बुक पर ब्लॉक्स क्वेश्चन मौजूद हैं इंफॉर्मेशन की शक्ल में, लेकिन मोस्ट जो है मैंने जैसे बताया क्वेश्चंस नहीं बने होते, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी होती है। उसके क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहला सबसे पहले मैं आपको पेज बताता जाऊंगा, आपके पास बुक होना जरूरी है। बुक का ये अब बात करने लगे हैं, पहले मैं लिख दूं ब्लॉक क्वेश्चंस की, ब्लॉक्स क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपने बुक का पेज नंबर खोलना है 156। उस पे एक क्वेश्चन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है लिख लें, राइट द फंक्शन ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ठीक है जी, आपने फंक्शन लिखना है माइक्रोवेव्स रेडियो, लेकिन बुक पर इसका आंसर ऑलरेडी मौजूद है। क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है। क्या आंसर है, ऑल मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन यूज सम फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो रेडियो वेव्स कैरी इंफॉर्मेशन टू लोकल रेडियो एंड टीवी। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर मोबाइल फोन्स, रडार एंड ट्रांसमिशन ऑफ सैटेलाइट्स इन स्पेस। ये इसका आंसर है, लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका पेज है 158, पेज नंबर 158 पर भी एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए बनाया है, वो है व्हाट डू यू नो अबाउट कोएक्सियल केबल्स। इस पर भी हमने लास्ट टाइम बात की थी। कोएक्सियल केबल्स ये अक्सर आपकी जो डिश लोगों ने घरों में केबल्स के थ्रू मतलब डिश के चैनल्स वगैरह देखते हैं, तो वो केबल एक सिस्टम है पूरा जिसको कहते हैं जी केबल लगवाई हुई है घर में कि नहीं, मतलब वो जो केबल यूज होती है ना उसकी बात हो रही है। ये जो केबल कोएक्सियल केबल होती है इसमें चूंकि बहुत सी आपकी जितनी भी वो चैनल्स होते हैं उसकी सारी आपको कवरेज मिलना होती है, तो इसलिए इस केबल को कोएक्सियल केबल को बहुत ही सेफली बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे कि कोएक्सियल केबल वायर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल सच एज केबल टीवी, ठीक है, टू आवर होम्स टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब उससे बचाने के लिए फ्रॉम आउटसाइड अ कवरिंग ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल सराउंड्स द कोएक्सियल वायर्स। मोस्टली आपने ये कोएक्सियल केबल देखी होगी कि उसके गिर्द आपने देखा होगा कि मतलब डबल डबल कोटिंग होती है इसकी, और फिर आपने एक वायर जाली की शक्ल में भी, वो भी प्रोटेक्शन के लिए होती है और सिग्नल्स बेहतर करने के लिए होती है। तो इस तरह से इसको एक डिजाइन किया जाता है कोएक्सियल केबल को, जिससे आपकी ट्रांसमिशन जो है जो आपको हासिल होती है, सिग्नल्स हासिल होते हैं केबल से, वो बेहतर से बेहतर आप हासिल कर सकें। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 159 पर। पेज नंबर है जी आपका 159। उस पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, क्वेश्चन नोट कर लें, वाई साउंड वेव्स इज कन्वर्टेड, वाई साउंड वेव्स, why sound waves are converted into electromagnetic waves, into electromagnetic waves। जी क्वेश्चन ये है कि आप साउंड वेव्स को क्यों कन्वर्ट कर लेती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो इसका आंसर यहां दिया गया है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो कितनी होती है, जस्ट 1246 किलोमीटर पर आवर एंड इट कैन नॉट गो फार अवे फ्रॉम इट्स सोर्स, और ये बहुत ज्यादा दूर तक अपने सोर्स से नहीं जा सकती। तो देयरफॉर इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सो दैट दे कैन बी सेंड टू फार ऑफ एरियाज, ठीक है जी, विद द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह मूव करती है और बहुत स्पीड में तेजी से पहुंच सकती है जहां पर रेडियो वेव्स नहीं पहुंच सकती, इसलिए।
उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स? व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स and and who transmitted the first radio signal, the first radio signal through the air, through the air। तो भाई क्वेश्चन आपका मैंने बना दिया है, मतलब पहले तो आपने बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव स्पीड दी गई है। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। मार्कोनी जो है, मतलब उसने फर्स्ट टाइम, मार्कोनी हैज द डिस्टिंक्शन दैट ही ट्रांसमिटेड द फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू द एयर। जिसने आपका रेडियो इन्वेंट किया था मार्कोनी, उसी ने सबसे पहले इनको भेजा था हवा में, रेडियो सिग्नल्स को। इसके बाद भाई आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पर। जी, नेक्स्ट पेज है आपका 160, पेज नंबर 160 है। इस पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो बनाया है वो लिखवा रहा हूं। व्हाट डू यू नो अबाउट रेडियो ट्यूनिंग सर्किट? व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, इसका आंसर भी बुक पर मौजूद है, वो मैं शेयर करता हूं। व्हाट डू यू नो अबाउट रेडियो ट्यूनिंग सर्किट? तो भाई आंसर इसका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रेडियो ट्यूनिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स अ फाइन वायर बाउंडेड ऑन अ रॉड विच इज कनेक्टेड टू द एंटीना। मतलब प्रॉपर तौर पर अक्सर आपने देखा है, मतलब सपोज ये अगर मैं एक रेडियो की तरह बना रहा हूँ, ये एक रेडियो, तो इसके यहां पर अगर कोई एंटीना लगा हुआ है, वो जो एंटीना आपने अक्सर देखा होगा कि उसके साथ जो वायर होती है उसको आप, मतलब बार बार देखेंगे वो उसको आप लंबा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से मतलब होती है। मतलब उसको आप अगर खींचते जाएंगे बड़ी होती जाएगी एंटीना की जो वायर है, तो वो बेसिकली क्या है, कॉइल्स ऑफ वायर्स होती हैं जो कि बाउंड की होती हैं उसके गिर्द, मतलब इस तरह से। ठीक है जी। तो इज कनेक्टेड टू द एंटीना, द कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द वेरिएबल कैपेसिटर्स। आगे इनका कनेक्शन डिफरेंट कैपेसिटर्स के साथ होता है। द ट्यून्ड सर्किट सिलेक्ट्स सिग्नल्स ऑफ ओनली पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर्स विद slightly lower or higher frequencies. The voltage rises and falls and the frequency of the received signal increases or decreases relative to the constant frequency of the oscillator। जितनी उसमें समझे कि वो उतार चढ़ाव पैदा होता है उतनी oscillation पैदा होती है, और उसी तरह से आगे इसके साथ कैपेसिटर अटैच होते हैं, और इस तरह से जो है वो ट्यूनिंग सिस्टम जो है वो सारा जो है वो बनाया गया होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, पेज नंबर है 161, पेज नंबर 161। इस पर भी एक क्वेश्चन लिख लें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोबाइल फोन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोबाइल फोन? जी, मोबाइल फोन का फंक्शन बुक पे दिया गया है, वही आपने लर्न करना है, आसान सा। अब मोबाइल फोन सेंड्स, क्या करता है मोबाइल फोन? सेंड टेक्स्ट मैसेजेस एंड टेक्स एंड ट्रांसमिट्स इमेजेस। ठीक है जी, आप इमेजेस इस पर ले भी सकते हैं, मतलब तस्वीरें खींच भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट जो आप मैसेज वगैरह करते हैं वो भी। द न्यू 3G टेक्नोलॉजी विल मेक वीडियो फोन्स कॉमन प्लेस। क्योंकि बुक पुरानी है, इसमें अभी वो कह रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी, 3G अब न्यू नहीं रही, वो मजीद अब 4G 5G पे चला गया सिलसिला। तो बात यह है कि 3G टेक्नोलॉजी जो है वो भी मोबाइल फोन में, मतलब उस दौर की जबकि ये बुक बनी है उसके मुताबिक एक न्यू टेक्नोलॉजी थी 3G भी, जिसमें आप लोग जो है वो वीडियो फोन के तौर पर भी इसको यूज करते थे। ये भी इसका फायदा। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 162 पर। पेज नंबर है जी 162, उस पर एक क्वेश्चन मैंने बनाया आपके लिए। व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम? टेली कम्युनिकेशन
सिस्टम। ये क्वेश्चन है भाई, आपने लिखना है आप टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के मतलब क्या जानते हैं। इसके लिए एक डिटेल आंसर यहां पर दिया गया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं रीड आउट करके। तो माइक्रोवेव, डिजिटल एंड ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, जिसको हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया था, तीनों टेक्नोलॉजीज को, आर कंबाइंड टू गिव अस टुडे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। यही बनाती है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम आपकी, माइक्रोवेव, डिजिटल एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। तो माइक्रोवेव्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस थ्रू द स्पेस एंड गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल वी कैन कंट्रोल टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड इन मिली सेकेंड। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन से सैटेलाइट शामिल है, एक आपका इसमें शामिल है जी इंटेल सेट है, ठीक है, इसके अलावा सेटकॉम और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स दैट स्टे ओवर द सेम पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस एंड रिसीव एंड ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये इसका सारा जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात थी, बुक में दी गई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन है यहां पर, आपने लिखना है इसी पेज पर एक और क्वेश्चन आप लिखेंगे, हाउ सेलफोन, हाउ सेलफोन, सेलफोन मतलब मोबाइल फोन एक ही बात होती है, हाउ सेलफोन ट्रांसमिशन आर मेड, ट्रांसमिशन आर मेड, ठीक है जी। कैसे सेलफोन ट्रांसमिशन बनाई जाती है, उसके लिए भी आंसर है सेलफोन ट्रांसमिशंस आर मेड विद माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स की मदद से बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन इसी पेज पर मैं आपको लिखवा रहा हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ, क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट, रोल ऑफ लाइट इन डेटा ट्रांसमिटिंग, इन डेटा ट्रांसमिटिंग। ये क्वेश्चन है, आपने रोल लिखना है। तो भाई रोल क्या है, मोस्ट ऑफ द डेटा ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट इज ऑल्सो कैरिड बाय लाइट। लाइट की मदद से ज्यादातर डेटा जो है आजकल ट्रांसमिट, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह में लाइट यूज होती है। अ नेटवर्क ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स अक्रॉस द कंट्री कैरीज डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर। मतलब बहुत ज्यादा डेटा और बहुत फास्टली एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, जो पहुंचाया जा रहा है वो लाइट की वजह से, ठीक है, ये इसका बराबर। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 163, 163 उस पर भी एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल, व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ सिंगल फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है जी। इसका आंसर भी दिया गया, सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल जो है कैन कैरी मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट टेली, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर उठाकर ले जा सकती है, ठीक है, जिससे आप क्या क्या किस किस को सपोर्ट दे सकती हैं, क्या क्या चीजें चला सकती हैं, टेलीविजन, टेलीफोन एंड कंप्यूटर डेटा, मतलब इन सबको सपोर्ट कर सकती है। तो ये है भाई इसका। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 164। तो पेज नंबर 164 पर जो है एक क्वेश्चन आपने लिखना है, बुक का पेज 164 जो है वो आप ओपन करेंगे जी, पेज नंबर 164। सॉरी, देखिए क्वेश्चन आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन आपने लिखना है व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनिट्स ऑफ, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनिट्स ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आपने लिखना है इस पेज पर, आंसर यहां मौजूद है। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, कंप्यूटर्स यूज डेटा इन बाइनरी फॉर्म। देखिए कंप्यूटर के पास जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी वो 0 और 1 इस लैंग्वेज को समझते हैं, इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है जी। इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, अ बिट इज अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी अगर हम एक बिट की बात करते हैं तो बिट या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, यानी एक 0 या एक 1 जो है वो क्या कहलाता है, बिट, ठीक हो गया।
उसके बाद आगे चलते हैं, देन एनकोड्स अ सिंगल यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब बाइट क्या है, अब बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अगर हम बाइट की बात करते हैं, ये बिट मैंने कहा सिंगल 0 या 1 वो 1 बिट होता है, बाइट आगे मुश्किल होता है 8 बिट्स पर, यानी 8 बिट्स अगर कंबाइन करेंगे तो 1 बाइट बनेगा। समझ आई बात की। तो बाइट इज इक्वल टू द 8 बिट्स, लार्जर यूनिट्स ऑफ डिजिटल डेटा आर किलोबाइट्स। इसके अलावा इसके बाइट मतलब किलोबाइट्स होते हैं, ठीक है। अब किलो बाइट्स किसके इक्वल होता है, उसमें कितने बाइट्स होंगे, उसमें 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेगाबाइट्स की, तो मेगाबाइट्स जो है वो बेसिकली 1024 किलोबाइट की इक्वल होता है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे गीगाबाइट्स की, गीगाबाइट्स जो हैं वो आपके 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल होते हैं। ये भाई इसका एक सिलसिला कार होता है इसके यूनिट्स का, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगले पेज पर, पेज नंबर 165 पर। पेज नंबर 165 है, उस पर एक क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू नो अबाउट द, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। यानी जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करनी है कि वो क्या होती, कैसे होती है। बुक में इसकी इंफॉर्मेशन दी गई, शेयर कर रहा हूं। इन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव ईच प्लेटर हैज अ मैग्नेटाइजेबल कोटिंग। जैसे मैंने पीछे आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया था कि जो हार्ड डिस्क होती है वो बेसिकली डिफरेंट प्लेटर्स पर मुश्तमिल होती है। ये देखिए लाइक दिस, ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं। इन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव ईच प्लेटर हैज, आगे हर प्लेटर जो है क्या है, हैज अ मैग्नेटाइजेबल कोटिंग, यानी वो मैग्नेटाइजेबल कोटिंग होती है इसके ऊपर, वो मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मैग्नेटाइजेबल कोटिंग ऑन ई साइड द स्पिंडल मोटर टर्न्स, जब वो स्पिंडल मोटर जो है वो घूमती है तेजी के साथ, तो क्या होता है, स्पिंडल मोटर टर्न्स द प्लेटर्स, इन प्लेटर्स को वो घुमाती है एट सेवरल थाउजेंड रेजोल्यूशन पर मिनट, जिसको आरपीएम बोलते हैं। आरपीएम मतलब, इसका मतलब होता है रेजोल्यूशन पर मिनट। आर फॉर रेजोल्यूशन, पी फॉर पर और एम फॉर मिनट, ये इसका यूनिट भी है, ठीक है। रेजोल्यूशन पर मिनट, देयर इज वन रीड राइट हेड ऑन ईच सरफेस ऑफ ईच प्लेटर, यानी हर जो प्लेटर होता है, मतलब एक ये प्लेटर है, एक ये प्लेटर, डिफरेंट प्लेटर्स हैं, ये है, ये है, हर एक के ऊपर रीड और राइट हेड जो है वो मौजूद होता है और वो मैग्नेटाइजेबल होता है। तो इस तरह से ये वर्कआउट करता है सरासर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज आप खोलेंगे 167, पेज नंबर बुक का खोलें जी 167, उस पर पेज नंबर 167 क्वेश्चन लिखें आप लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। जी, आपने डिफरेंस बताना है, ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं। देखिए, जहां तक आपकी जो हार्ड डिस्क होती है वो हम अभी डिस्कस करके आए थे। हार्ड डिस्क जो है वो किसकी बनी होती है, हार्ड डिस्क जो है आपकी वो मेटल मटेरियल की बनी होती है, प्लेटर्स होते हैं। लेकिन ये जो आपकी फ्लॉपी होती है ये आपकी जो है, मैंने बताया था ये इलास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसकी बनी हुई होती है। ये इनमें फर्क होता है। इफ द सीडी इज मेड ऑफ मेटल और ग्लास इट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क, एंड इफ इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट, नरम जो होता है इलास्टिक मटेरियल, देन इट इज कॉल्ड फ्लॉपी, ठीक है। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 168 पर, पेज नंबर 168, उस पर भी आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जी, इसका आंसर भी आपकी बुक में मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नो डेज होम बैंकिंग इज ऑपरेटिंग ऑन टेलीफोन्स, वी कैन फाइंड आवर बैंक बैलेंस फ्रॉम द बैंक ऑन फोन, यानी घर बैठे अपने फोन के ऊपर हम बैंक बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैन पे ऑल काइंड्स ऑफ बिल्स, अपने मोबाइल फोन से
जो कंप्यूटर से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है उसकी मतलब हेल्प से क्या कर सकते हैं, आसानी से बिल पे कर सकते हैं एंड ट्रांसफर और फंड्स बाय प्रेसिंग अ की ऑफ अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इवन पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन उसमें नंबर लगा होता है, उसकी मदद से the bank computer after our identification sends us all required information with the help of ATM machines। इसके अलावा we can draw money at any time we want। ATM मशीन से ये मतलब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है ये सारा कुछ इसी में शामिल होता है, बहुत आसान हो गया है ये सारा काम। कहीं आपको एक दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नहीं थी, किसी भी काम के लिए आप बैंक में जाते थे तो लंबी लंबी लाइनों में, इवन बिल पे करना है आपने, पैसे जो है वो विड्रॉ करने हैं आपने, कुछ भी है जमा करवाने हैं निकलवाने हैं, कुछ भी करना है तो आपको एक लंबी सी लाइन में कतार में खड़े होना पड़ता था, बारी का इंतजार करना पड़ता था। और आपको बता दूं एक दौर ऐसा भी था कि बैंक से बाहर लाइन बनती थी। हम वो दौर गुजार चुके हैं अपने बचपन का। अब तो चले बैंक के अंदर जो है अब जाते हैं तो मतलब बैंक के अंदर ही बैठते हैं कंफर्टेबल माहौल में, मतलब वहां पर एसी लगा है सारा कुछ होता है, टोकन ले लिया बैठ के वेट किया बारी का, बैठकर सुकून से सोफों के ऊपर। लेकिन एक दौर था आप बैंक के अंदर घुस ही नहीं सकते, एक खिड़की छोटी सी होती थी वो भी बैंक से थोड़ी सी बाहर होती थी और वहीं आप उसके रोड पर सड़क पर या गली में जहां भी बैंक होता था खड़े होते लंबी लंबी लाइनों में। इवन मैंने अपनी लाइफ में वहां कुछ लोगों को गर्मी में खड़े बेहोश होते भी देखा है भाई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग समझने एक बहुत बड़ी सहूलत है, घर बैठे आप ये सारे सिलसिले कर सकते हैं। अच्छा अब आ जाए पेज नंबर 169, उस पे एक क्वेश्चन है, लिख लें हाउ इंटरनेट इज अ ग्लोबल वेब। हाउ इंटरनेट इज अ ग्लोबल वेब। देखिए ग्लोबल वेब समझ सकते हैं आप, ग्लोबल वेब क्या है। वेब आप देखें जैसे हम बात करते हैं स्पाइडर की, स्पाइडर मतलब वेब उसने जो जाला बनाता है, मतलब अगर वो यहां पर वो स्पाइडर कीड़ा मौजूद है सपोज, तो उसका वेब आप देख सकते हैं वो मतलब इस तरह से वेब उसने बनाया होता है, ठीक है, हर तरफ। इसी तरह से आपका जो इंटरनेट है वो समझ लें, मैंने लास्ट टाइम आपको टॉपिक में बड़ी डिटेल से समझाया था सारा। ये इंटरनेट है, यहां पर कोई मोबाइल यूजर है, ठीक है, यहां पर कोई कंप्यूटर यूजर है, ठीक है, यहां पर भी कोई मोबाइल यूजर है, यहां पर है, कहीं भी, मतलब इस तरह से वो दुनिया के बहुत से लोगों, बहुत से कंट्रीज, बहुत से मतलब मकामात पर सारे के सारे इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो सारा सिलसिला है इंटरकनेक्ट होना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये ग्लोबल वेब है। एक ही वक्त में मतलब ये भी नहीं है कि आप एक वक्त में इंटरनेट की मदद से किसी एक बंदे के साथ आप लोग चैट कर सकते हैं, आप एक वक्त में एक से ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं, कनेक्शन पैदा कर सकते हैं। मतलब यहाँ आपकी बात जो हो सकता है एक ही वक्त में, आप कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आप डिफरेंट लोगों से यहां से मतलब, और ये किसकी मदद से, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं इंटरनेट इज अ ग्लोबल वेब। तो यहाँ बुक से भी मैं आपको जो है वो रीड आउट कर देता हूँ। Internet is a global web of more than several millions net, several millions nets की बात हो रही है, in which more than 50 million computers are operating and several millions people participating through the world. The number is increasing day by day। ये जो तादाद दी गई है ये बहुत पुरानी बात है, आपके 50 मिलियन या मतलब ये तो आप बिलियंस में चली गई हुई है बात, ठीक है। कॉन्टेक्ट कैन बी मेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट ऑन इंटरनेट, यानी 24 आवर्स में आप कभी भी किसी वक्त भी कर सकते हैं किसी से राब्ता। इसके बाद अगले अगले पेज में मैं चलता हूं, नेक्स्ट पेज है आपका भाई पेज नंबर 170 जी, पेज नंबर है जी 170। उस पर भी एक क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है, राइट सम यूजेस ऑफ इंटरनेट, राइट सम यूजेस ऑफ इंटरनेट। ये क्वेश्चन आपने खुद लिख लेना है बुक पर। यूजेस जो हैं वो यहां दिए गए हैं, मैं वही शेयर कर देता हूं। वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, अगर मैं बोलने लगूं तो शायद मैं बोलता ही रहूं जितने यूजेस हैं इंटरनेट के, लेकिन चलें बुक वाले शेयर कर देता हूं जो आप इसके लिए लिख सकते हैं। एक्सेस ऑफ इंटरनेट टू पीपल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी इंटरनेट से आप देख सकते हैं कि लोगों की जो एक्सेस है डे बाय डे बढ़ रही है इसमें। इंटरनेट इज अ यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कभी इंटरनेट ही था हमारा लेकिन जो नॉलेज था उस पर कम था, लेकिन डे बाय डे इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो भी बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ये काम। तो विद ब्रॉडबैंड
यू कैन डाउनलोड इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स, ठीक है जी। उसके अलावा ईमेल ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स योर मैसेजेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, यानी बहुत ही तेजी से, फौरी तौर पर। You can talk to your friends and relatives across the countries. A webcam enables us to hear and see the person you are speaking to. ये सारे काम जो है वो आप कर रहे हैं बहुत आसानी से इंटरनेट की मदद से। एक और क्वेश्चन है, इसी पेज पर आपने क्वेश्चन लिख लें, What do you know about e-commerce? What do you know about e-commerce? जी, ई कॉमर्स जो है उसके बारे में आपने बताना है। देखें, वर्ड ही आपको दिखाई दे रहा है कि भाई कॉमर्स किसको कहते हैं, बिजनेसेस को कहते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, यानी बिजनेसेस भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। इंटरनेट की मदद से आप घर बैठे बिजनेसेस कर सकते हैं। कभी क्या था कि आपने किसी बंदे से डील करनी है तो आपको वहां जाना पड़ता था उससे बात करने के लिए। अब क्या है, अब आप इंटरनेट पर, यहां एक बंदा यहां बैठा है, इंग्लैंड में बैठा हुआ है, क्या कर सकते हैं आप, उससे सारा बिजनेस, उससे सारी चीजें आप लोग डिफरेंट अपनी वेबसाइट से उसको शेयर कर सकती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकता है, उससे आप रेट सारे डील कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स जो है वो आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है बिजनेसेस के लिए। तो ई कॉमर्स इज अ वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस ऑन द वेब। वी कैन ऑर्डर आवर फेवरेट बुक, ठीक है, आपने कोई अच्छी सी बुक, आपकी पसंदीदा बुक है, मंगवानी है, कोई इश्यू नहीं है, बड़ी आसानी से आप मंगवा सकते हैं ऑन इंटरनेट की मदद से। और एनी अदर आइटम्स ऑनलाइन, फॉर इंस्टेंस Amazon.com इसकी एक बड़ी एग्जांपल है। Amazon.com जो है उस पर जो है ये सबसे पहला और सबसे मतलब मौसर जो तरीकाकार था इंटरनेट पर, अभी तक ये मतलब वैलिड है और चल रहा है। और इससे आप बुक्स वगैरह दुनिया जहान की मतलब आप चीजें ये वो सारा कुछ यहाँ से मंगवा सकते हैं। Amazon.com हैज बीन सेलिंग बुक्स, म्यूजिक एंड वीडियो सक्सेसफुली फॉर ईयर्स, सालों से ये काम कर रहा है। एज टाइम पासिस ऑन, सुपरमार्केट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज विल बी सेलिंग मोर ऑफ देयर गुड्स ऑनलाइन। तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक और चैप्टर का आखिरी टॉपिक था ये, और आखिरी क्वेश्चन भी था जो मैंने आपके साथ शेयर। हाँ, एक क्वेश्चन है 171 पेज पर, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ये आपको नोट्स में इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर मिलेगा नोट्स में जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो इस तरह से भाई हमारा ये चैप्टर नंबर 17 जो है वो आज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे अच्छे से, ये भी आपका चैप्टर जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेटिव ज्यादा था, इंफॉर्मेशन पर ज्यादा है, ठीक है। चीजों को रीड आउट करना ज्यादा जरूरी है, फिर अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद आप लर्निंग की तरफ जाएं। और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।